एंड रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो अरेस्ट के लिए है। आर्टिकल 22 जो कहता है कि वो प्रोविजंस ग्रांट किया जाता है इंडिविजुअल्स को अरेस्ट से डिटेन करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। तो डिटेंशन जो होता है दो टाइप के होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, तो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कोर्ट में ट्रायल ख़त्म हो जाता है, ट्रायल कन्विक्ट हो जाता है, तब किसी पर्सन को जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जाती है या पनिश किया जाता है उसे हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिकली मतलब होता है कि बिना किसी ट्रायल और कन्विक्शन के किसी पर्सन को डिटेन कर लेना और अरेस्ट कर लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेल के बारे में जो कि सीपीसी के अंडर आता है, तो सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कहीं भी बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ये जरूर कहा गया है कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेल का सिंपली मतलब होता है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम जेल, मतलब कुछ समय के लिए समय के लिए हमें जेल से रिहा करना बेल होता है। बेल को ग्रांट करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि आपके ऑफेंस का नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ द ऑफेंस पे भी डिपेंड करता है कि बेल आपको ग्रांट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद बेल को देने के लिए सबसे पहले कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जैसे कि कोर्ट में आपको जब भी हियरिंग के लिए प्रोसीडिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेचर और टाइप्स ऑफ द बेल। तो ये दो टाइप के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस की। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो सीरियस नेचर का नहीं होता है, जैसे थेफ्ट यानी चोरी करना, डकौती करना, बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो ऑफेंस आते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिनके लिए बेल ग्रांट करना बहुत मुश्किल है। जैसे रेप का केस हो गया, रेप के केस में किसी भी पर्सन को बेल देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक सीरियस क्राइम है और सोसाइटी को हार्म है। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कि सीआरपीसी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस की। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, या फिर ऐसा ऑफेंस जो कि मेड है बेलेबल किसी लॉ के द्वारा, जिसको बेलेबल कहा गया है, वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर पावर की बात करें बेलेबल ऑफेंस की, तो पावर टू ग्रांट बेल, जिसको एज अ राइट माना जाता है बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल ऑफेंस तो वैसा ऑफेंस जो कि अदर देन बेलेबल हो, मतलब कि बेलेबल के अलावा जो भी ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल में आते हैं। पावर ग्रांट की बात करें तो कोर्ट और पुलिस के पास डिस्क्रिशन होता है कि बेस्ड ऑन फैक्ट वो बेल ग्रांट करेगा कि नहीं करेगा। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।